मानव मन जो कल्पना और विश्वास करने में सक्षम है वह प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल ने लगभग 1 सदी पहले यह विचार दिया था जो आज भी हमें चुनौती देता है। क्या केवल विश्वास करना ही सब कुछ पाने के लिए काफी है? बहुतों को संदेह होगा, बहुतों के सवाल होंगे, लेकिन संदेह विरोधाभास में ही परिवर्तनकारी शक्ति निवास करती है। विजेताओं और हार मानने वालों के बीच का अंतर भाग्य नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी दृढ़ता से बने रहने का अटूट निश्चय है। आप कितनी बार हार कर रुक गए, खुद को आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस किया? यह निर्णायक क्षण है, रास्ते का कांटा। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, कमजोरी से नहीं बल्कि असुविधा को असंभवता समझकर। थोड़ी थकान, एक ठोकर, एक नकारात्मक आलोचना और यात्रा छोड़ दी जाती है। लेकिन भाग्य प्रतिभा या क्षणिक भाग्य से नहीं बल्कि आगे बढ़ने के अटल निश्चय से परिभाषित होता है, भले ही सब कुछ रुकने का आग्रह करे। अधूरे प्रोजेक्ट्स, आधे रास्ते में छूटे हुए कोर्स, पहली अप्रत्याशित घटना से नाकाम बचत, दराज में सोए हुए सपने सोचिए। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं, वे वही हैं जो तत्काल गारंटी के बिना भी आगे बढ़ना चुनते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने इतनी हार देखी थी कि किसी और को तोड़ देती। उन्होंने नौकरी गंवाई, दिवालिया हुए, अपने प्यार को खोया और चुनावों में हार गए। फिर भी हर झटके के बाद वे फिर से उभरे, आगे बढ़ने के अटल निर्णय से प्रेरित होकर। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती, दुनिया को अपने सबसे महान नेताओं में से एक का कभी पता नहीं चलता और अमेरिका का इतिहास अलग हो सकता था। दृढ़ता एक ऐसी मांसपेशी है जो उपयोग से मजबूत होती है। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में बनती है। थकान के बावजूद सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, आलस्य के बावजूद वह काम पूरा करना, बेकार चीजों पर खर्च करने के बजाय $10 बचाना। दृढ़ता का हर कार्य, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, एक ऐसे व्यक्तित्व को ढालता है जो आसानी से हार नहीं मानता। मन, हालांकि, एक महान भ्रमवादी है। यह फुसफुसाता है कि आप बहुत थके हुए हैं, कि थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा, कि जोर देना बेकार है। लेकिन ठीक इसी क्षण रुकने के प्रलोभन के चरम पर परिवर्तन होता है। जब आंतरिक आवाज चिल्लाती है रुको, और आप चुनौती के रूप में एक और कदम बढ़ाते हैं, तो परिवर्तन शुरू होता है। यहीं पर सामान्य लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग खुद को प्रकट करते हैं। बड़े नामों को देखें जिन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। लेखक जिन्होंने प्रकाशित होने से पहले अपने पांडुलिपियों को अनगिनत प्रकाशकों को भेजा। एथलीट जिन्होंने बिना किसी पहचान के अथक प्रशिक्षण लिया जब तक कि वे महिमा प्राप्त नहीं कर लेते। उद्यमी जिन्होंने साम्राज्य बनाने से पहले कई दिवालियापन का सामना किया। इनमें से कोई भी उपलब्धि संयोग से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के सचेत और लगातार निर्णय का फल है, सभी भविष्यवाणियों के विरुद्ध। अब अपने जीवन पर विचार करें। आपने कितनी बार ऐसा काम छोड़ दिया जो बहुत मुश्किल लग रहा था? आप कितनी बार खुद को यह समझाया कि आपके पास अब ताकत नहीं बची है, जब वास्तव में आपको बस एक और कदम की जरूरत थी? यह चिंतन आपके अस्तित्व के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा न करें, दैनिक प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें। रहस्य इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि बिना इच्छा शक्ति के भी आगे बढ़ने का अटूट निश्चय है। इस समझ के साथ प्रत्येक चुनौती एक निमंत्रण में बदल जाती है, प्रत्येक बाधा आत्म सुधार के अवसर में। हर परीक्षा को पार करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन मजबूत होता है और आपकी पहचान फिर से परिभाषित होती है। आप एक ऐसे व्यक्ति से बदल जाते हैं जो शुरू करता है और पूरा नहीं करता, एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। आगे बढ़ने का निर्णय अवधारणा में सरल है, लेकिन अभ्यास में कठिन है। इसके लिए दर्द का सामना करना, अस्वीकृति को सहना, बिना किसी निश्चितता के चलना पड़ता है। लेकिन यह अभ्यास ही विजेताओं को बनाता है। दुनिया को और हार मानने वालों की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अंत तक दृढ़ रहें। और महत्वपूर्ण सवाल यह है, जब आपका समय आएगा तो क्या आप आराम में झुक जाएंगे या अपनी इच्छाओं की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे? उद्देश्य की स्पष्टता मौलिक है। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना
यात्रा एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती है जिसका कोई रास्ता नहीं होता, जहां कोई भी बाधा एक अपार गम बाधा में बदल जाती है। ज्यादातर लोग खो जाते हैं और हार मान लेते हैं, कार्य की असंभवता से नहीं, बल्कि एक निश्चित उत्तर की कमी से। एक मजबूत उद्देश्य के बिना छोटी छोटी समस्याएं भी अपारगम लगती हैं, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो यह वह ईंधन बन जाता है जो यात्रा को आगे बढ़ाता है, भले ही शरीर आराम मांग रहा हो और मन शंकाओं से भर गया हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कैद, उत्पीड़न और अंधाधुंध घृणा का सामना किया, लेकिन वे दृढ़ रहे क्योंकि वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे। नस्लीय समानता। वे आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अटूट ज्वाला से प्रेरित होकर आगे बढ़े। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं, पहली कठिनाई में अपनी ताकत खो देता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य विशिष्ट है, जैसे मैं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं, या मैं रोजगार पैदा करने और जीवन बदलने के लिए उद्यम करना चाहता हूं, तो हर बाधा का महत्व हो जाता है। बलिदान दर्द नहीं, बल्कि एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि परिभाषित उद्देश्यों वाले लोग वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक 2 गुना अधिक प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं। कुछ लोग दिवालियापन या बीमारियों के सामने दृढ़ रहते हैं, जबकि अन्य छोटी छोटी बाधाओं के सामने टूट जाते हैं। इसलिए वह कौन सा उद्देश्य इतना मजबूत है जो आपको दूसरों के अविश्वास के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करेगा? नेपोलियन हिल ने इसे व्यवहार में देखा। उन्होंने लगभग अपने लेखन के करियर को छोड़ दिया, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें उस समय के सबसे सफल पुरुषों के अवलोकन के लिए 20 साल समर्पित करने की चुनौती नहीं दी। हिल मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उच्च उद्देश्य को देखकर स्वीकार कर लिया। इस निर्णय ने न केवल उनका जीवन, बल्कि उनकी पुस्तकों से प्रेरित लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। और आप क्या कर सकते हैं? अभी शुरू करें अपने उद्देश्य को एक संक्षिप्त और प्रभावशाली वाक्य में लिखकर, कुछ विशिष्ट जो आपको प्रभावित करे। इस वाक्य को रोजाना पढ़ें, खासकर निराशा के समय। इसे दिखाई देने वाले स्थान पर रखें ताकि यह निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करे। इस प्रकार हर बार जब मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो आपके पास यह याद दिलाने के लिए एक शक्तिशाली कारण होगा कि आपने क्यों शुरू किया था। याद रखें, प्रेरणा क्षणिक है, उद्देश्य शाश्वत है। यह दर्द को प्रगति, अस्वीकृति को सीखने और असफलता को सीढ़ी में बदल देता है। जो पूरा करते हैं और जो छोड़ देते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात की स्पष्टता में है कि वे क्यों नहीं रुक सकते। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी पूछें कि आप उसे क्यों चाहते हैं। जब आपको यह उत्तर मिल जाए तो इसे एक खजाने की तरह संजो कर रखें, क्योंकि यह प्रतिकूलता के समय में आपका मार्गदर्शक और उन क्षणों में आपकी शक्ति होगी जब दुनिया आपको चुप कराना चाहे। एक सामान्य गलती यह है कि सपने को लक्ष्य से भ्रमित करना। सपना एक प्रेरक छवि है, लेकिन एक अस्पष्ट इच्छा है। लक्ष्य वह है जो सपने को कुछ मूर्त और प्राप्त करने योग्य में बदल देता है। लक्ष्यों के बिना सबसे बड़े सपने भी दिनचर्या द्वारा निगल लिए जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग वर्ष के अंत में यह महसूस करते हुए समाप्त करते हैं कि कुछ नहीं बदला है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इरादों को ठोस प्रतिबद्धताओं में नहीं बदला। नेपोलियन हिल ने कुशलता से परिभाषित किया, एक लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। यह कथन संक्षिप्त और शक्तिशाली सफलता के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना संयोग से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना है। भाग्य की निष्क्रिय प्रतीक्षा करने से इनकार करना है। आप एक दर्शक से बदलकर अपने भविष्य के वास्तुकार बन जाते हैं। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से मार्ग का निर्माण करते हैं। यह एक महाकाव्य यात्रा की तरह है। आप एक असाधारण गंतव्य की झलक पा सकते हैं, लेकिन एक नक्शे और एक विस्तृत योजना के बिना आप खो जाने का जोखिम उठाते हैं, समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। वित्तीय स्पष्टता के प्रभाव को देखें। बहुत से लोग धन की कामना करते हैं, लेकिन कम ही लोग विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे कितना संचय करना चाहते हैं, किस समय सीमा में और किन तरीकों से। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो 5 साल के लिए प्रति माह $100
थोड़े से ज्यादा 50,000 रुपये की राशि बचाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। पहली नजर में यह तुच्छ लगता है, हालांकि यह सटीकता अनुशासन उत्पन्न करती है, स्थिरता को बढ़ावा देती है और समय के साथ ठोस उपलब्धियों में परिणाम देती है। जो केवल मैं अधिक बचत करना चाहता हूं कहते हैं, वे शायद पहले उपभोक्ता आवेग को स्वीकार कर लेंगे, एक ठोस संरचना के अभाव में जो उन्हें सहारा दे। यह सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। एक लेखक जो एक किताब पूरी करना चाहता है, उसे प्रतिदिन कितने पन्ने लिखने चाहिए, भले ही वे केवल 2 ही क्यों न हो। एक छात्र जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सपना देखता है, उसे साप्ताहिक लक्ष्यों में सामग्री को विभाजित करने की आवश्यकता होती है। एक विशाल चुनौती को छोटी छोटी क्रमिक उपलब्धियों में बदलना होता है। मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियां इसी तर्क का पालन करती हैं। मनुष्य ने एक ही छलांग में चांद तक नहीं पहुंचा, बल्कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों, कठोर गणनाओं और छोटी जीत के माध्यम से, जो संचित होकर इतिहास का एक गौरवशाली पृष्ठ लिखती हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग लिखित रूप में अपने लक्ष्यों को दर्ज करते हैं, उनके उन लोगों की तुलना में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है जो उन्हें केवल अपने दिमाग में रखते हैं। लिखना एक अटल प्रतिबद्धता का कार्य है जो विचारों को स्वप्न लोक से ठोस यथार्थ में स्थानांतरित करता है। अपने लक्ष्य को रोज पढ़ने से वह आपकी पहचान का अभिन्न अंग बन जाता है, आपके चुनावों को आकार देता है और आपके अटल अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने बड़े सपनों से आगे बढ़ने, उन्हें समय सीमा, संख्याओं और ठोस कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता को गहराई से समझा था। केवल इच्छा करना काफी नहीं है, संरचना बनाना जरूरी है। ये सोचने के बजाय कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, खुद से पूछें, आज मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं। भविष्य अस्पष्ट इरादों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों को लगातार पूरा करने से बनता है, एक एक करके। यही शायद उन लोगों के बीच मुख्य अंतर है जो कामयाब होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं। जो बिना लक्ष्य के सपने देखते हैं, वे शुरुआत और त्याग के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जबकि वे जो अपने विजन को स्पष्ट लक्ष्यों में बदलते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो, सफलता की ओर एक मजबूत रास्ता बनाते हैं। यह इसलिए नहीं कि उन्हें ज्यादा भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सपनों को व्यवस्थित करना चुना। जीवन धुंधले इच्छाओं को नहीं, बल्कि हर सपने को एक स्पष्ट लक्ष्य और हर लक्ष्य को एक ठोस कार्य में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। आप कितनी बार बाहरी नकारात्मक रायों के कारण हार मान चुके हैं? यह एक सामान्य जाल है, दूसरों की आवाजों को मान लेना जैसे वे पूर्ण सत्य हों। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा करने पर अक्सर आलोचनाएं मिलती हैं, जोखिम भरा, असंभव, ज्यादा यथार्थवादी बने। कई बार यह प्रतिक्रिया दुर्भावना से नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी क्षमता में अविश्वास से पैदा होती है। जिस अपरिहार्य निराशा को वे मानते हैं, उससे बचने के लिए वे संदेह के बीज बोते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि कोई भी आपके सपने में उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप करते हैं, और यह ठीक है, क्योंकि यह उनका काम नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने वह देखा जो अन्य देखने के लिए तैयार नहीं थे। निंदा, अपमान और चुप कराया गया। उनका दृष्टिकोण समय से परे चला गया। उन्हें विज्ञान के एक दिग्गज के रूप में प्रतिष्ठित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी उपहास का सामना करना पड़ा। उनके विचार, जो शुरू में बेतुके माने जाते थे, आधुनिक भौतिकी का आधार बन गए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आलोचना अक्सर दूसरों की सीमा को दर्शाती है। अगर उन्होंने आलोचकों को खुश करने के लिए हार मान ली होती, तो दुनिया को अनमोल प्रगति का नुकसान हो जाता। आप कितनी बार बाहरी समर्थन की कमी के कारण कार्य करने से चूक गए हैं? शायद आपने संतृप्त बाजार पर नकारात्मक टिप्पणियों के कारण किसी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया हो, असंभावी दोस्तों के कारण किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई करना बंद कर दिया हो, या बाहरी लोगों के विश्वास की कमी के कारण एक किताब लिखना छोड़ दिया हो। सच्चाई यह है कि आपको कभी नहीं पता होगा कि अगर आप उन लोगों की रायों से प्रभावित होते तो आप क्या हासिल कर सकते थे जो आपका दृष्टिकोण साझा नहीं करते हैं। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव किया। धन के निर्माण में मन की शक्ति के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करने पर
उन्हें एक भोले स्वप्नदर्शी के रूप में लेबल किया गया। आलोचकों का कहना था कि यह विश्वास करना समय की बर्बादी है कि विचार किसी के वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। हालांकि वह कायम रहा। उसने लिखना, शोध करना और अपना काम प्रचारित करना जारी रखा। दशकों बाद उनकी पुस्तक ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया, यह साबित करते हुए कि उनका विश्वास किसी भी आलोचना से आगे निकल गया। सोचिए, अगर उन्होंने पहली नकारात्मक टिप्पणी पर ही हार मान ली होती, शायद आप अब ये शब्द नहीं पढ़ रहे होते। आलोचना हमेशा रहेगी। कोई ना कोई हमेशा कमियां बताने, आपकी क्षमताओं पर संदेह करने या आपके प्रयासों पर हंसने के लिए तैयार रहेगा। महत्वपूर्ण अंतर रचनात्मक आलोचनाओं जो बेहतर बनाने में मदद करती हैं और विनाशकारी आलोचनाओं जो आपकी यात्रा को रोकने का लक्ष्य रखती हैं के बीच अंतर करने की क्षमता में है। जो इस अंतर में महारत हासिल करता है उसे एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि वह बाहरी शोर से नहीं रुकता। एक दिलचस्प बात है, कई बार जो लोग शुरू में हंसे थे, परिणाम देखकर वे पहले पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया। परिणाम किसी भी राय से ज्यादा जोर से बोलते हैं। दूसरों की उपेक्षा के बावजूद दृढ़ रहना साहस का एक निर्विवाद प्रदर्शन है। इसलिए जब वे सुने कि आपका सपना पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी बड़ी उपलब्धियां इसी तरह से शुरू हुईं, असंभव लग रही थीं। दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है, यह केवल उनके दृष्टिकोण की सीमाओं को प्रकट करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे या अपने स्वयं के असीमित क्षमता की खोज करने का साहस करेंगे? जिंदगी सीधी रेखा नहीं है। विस्तृत योजनाओं के बावजूद अप्रत्याशित घटनाएं, गिरावट, गलतियां और आपके नियंत्रण से बाहर की स्थितियां हमेशा उत्पन्न होंगी। बहुत से लोग हार मान लेते हैं, यह मानते हुए कि असफलता का मतलब अंत है। जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर असफलता की व्याख्या में है। कुछ इसे अंतिम बिंदु मानते हैं, अन्य इसे प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन इस मानसिकता का उदाहरण देते हैं। जब उनके बल्ब बनाने के पहले प्रयास विफल हुए, तो वह आलोचकों की हंसी के आगे घुटने टेक सकते थे। वह असंभवता को स्वीकार कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने हर गलती को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखना सीखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह अपनी सार में लचीलापन है, दर्द को अनदेखा नहीं करना, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देना। प्रत्येक बाधा जो प्रतीत होती है कि पार नहीं की जा सकती, आपकी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए एक परीक्षा है। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि लचीले लोग अधिक भावनात्मक कल्याण और यहां तक कि अधिक जीवन प्रत्याशा का आनंद लेते हैं। उन्होंने बिना अपनी पहचान को नष्ट किए दबाव से निपटना सीखा है। कठिनाइयां सजा नहीं है, बल्कि सफलता की तैयारी है। असफलता गतिरोध नहीं करती, मजबूत करती है। आप कितनी बार यह सोचकर हार मान चुके हैं कि कठिनाई का मतलब है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या यह सिर्फ जीवन नहीं था जो आपको उस जीत के वजन के लिए तैयार कर रहा था जो आने वाली है? नेपोलियन हिल को भी वर्षों तक अस्वीकृति और अविश्वास का सामना करना पड़ा। बहुतों को मन की शक्ति और मानसिक अनुशासन के माध्यम से धनवान बनने की संभावना पर संदेह था। हालांकि वह कायम रहा, अपनी भाषा को अपनाते हुए, अपने तरीकों को बेहतर बनाते हुए और हर बाधा को सीखने में बदलते हुए। अगर वह शुरुआती आलोचनाओं के आगे हार मान लेता, तो उसके सबक लाखों लोगों को कभी प्रभावित नहीं करते। लचीलापन का मतलब दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। इसके विपरीत यह दर्द से गुजरना और यह तय करना है कि इसका अंतिम शब्द नहीं होगा। प्रत्येक ठोकर में विकास का एक बीज होता है। किसी व्यवसाय में पैसा गंवाने का मतलब यह नहीं है कि आप उद्यमी बनने के लायक नहीं हैं। जीवन को निरंतर समायोजन, गलतियों से सीखना और हर बार अधिक बुद्धिमानी से नए प्रयासों की आवश्यकता होती है। एक विफल रिश्ता मूल्य की कमी का मतलब नहीं है, बल्कि अपनी पसंद और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने और कुछ अधिक ठोस बनाने की आवश्यकता का मतलब है। लचीलापन एक प्रशिक्षण है जो किसी भी अन्य की तरह छोटा शुरू होता है। अगली बार जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता है, तो हार मानने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उत्तर यह प्रकट करेगा
कि असफलता का लक्ष्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि आपकी पुनर्निर्माण की क्षमता को प्रकट करना है। हर बार जब आप गिरने के बाद भी रुकने से इनकार करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, मैं सहन करने में सक्षम हूं। यह संदेश भविष्य की चुनौतियों के खिलाफ एक ढाल बन जाता है, असफलता के डर को इस समझ में बदल देता है कि यह यात्रा का हिस्सा है। जीवन उसे पुरस्कृत नहीं करता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि उन लोगों को जो हर बार उठे। आपका सबसे बड़ा युद्ध का मैदान आपके मन में है, जहां आवाजें आपको रुकने के लिए उकसाती हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठाती हैं और आपको आसान रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती है। दृढ़ रहने के लिए मन पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण है। जबकि बहुत से लोग बाहरी तकनीकों, रणनीतियों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे भूल जाते हैं कि परिवर्तन का वास्तविक इंजन रोजाना विकसित किए गए विचारों के नियंत्रण में निहित है। मोहम्मद अली ने दुनिया को जीतने से पहले ही इसे समझ लिया था। मैं सबसे बड़ा हूं दोहराकर वह न केवल विरोधियों को उत्तेजित कर रहे थे, बल्कि अपने मन को अपने आप के एक ऐसे संस्करण पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। इस अटल विश्वास ने शारीरिक थकावट के क्षणों में उनका साथ दिया। आपकी वास्तविकता बदलने से पहले आपके मन को विश्वास करना होगा। एक अप्रशिक्षित मन किसी भी बाधा को असहनीय बना देता है, लेकिन एक ढला हुआ मन दर्द को भी आगे बढ़ने के लिए ईंधन में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने भी इस युद्ध का अनुभव किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 वर्षों तक सबसे सफल पुरुषों का अध्ययन करने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न संरचना और न ही सहारा। उनके पास केवल एक आंतरिक निर्णय था, अपनी क्षमता पर विश्वास करना। बहुतों ने हंसा, बहुतों ने संदेह किया, लेकिन उनके मानसिक विश्वास ने ऐसे दरवाजे खोल दिए जो असंभव लग रहे थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नामों का साक्षात्कार लिया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मिशन पर विश्वास किया और उसके बाद ही दुनिया ने उन पर विश्वास करना शुरू किया। आपका मन वही सुनता है जो आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्य सीमाएं बनाते हैं। लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं को दोहराने से भले ही डर हो, आपका दिमाग विश्वास करता है। यह आदत नए मानसिक मार्ग बनाती है, आपके अनुशासन को मजबूत करती है और जीवन के प्रति आपके रवैये को बदल देती है। विज्ञान साबित करता है कि हमारे विचार हमारी प्रेरणा और यहां तक कि शरीर के रसायन को भी बदल देते हैं। बार बार आने वाले विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं, जिससे सकारात्मक मान्यताएं और अधिक वास्तविक हो जाती हैं। इसका उल्टा भी सच है। शंकाओं और डर को बढ़ावा देने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। आपने अपने मन में कौन से बीज बोए हैं? अपने अतीत पर गौर करें। कितनी बार आपको लगा कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे और फिर भी आप सफल हुए? कितने ऐसे पल आए जब आप बिल्कुल हताश हो गए, फिर भी आगे बढ़ने की ताकत पाई? ये अनुभव आपकी क्षमता को सिद्ध करते हैं। इन्हें याद रखना आत्मविनाश से बचाव का काम करता है। आपको याद दिलाता है कि आप पहले जीत चुके हैं और फिर से जीत सकते हैं। मन पर काबू पाने का मतलब डर या असुरक्षा को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनकी मौजूदगी को पहचानना और फिर भी उनसे आगे बढ़ना है। यह एक दृढ़ रुख अपनाना है, यह जानते हुए कि आप कहां जा रहे हैं, भले ही आपके पास सभी जवाब न हो। यह हर दिन उठकर हिम्मत के शब्द दोहराने, रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने और उन माहौल और लोगों से दूर रहने के लिए तैयार रहना है जो सीमाओं को मजबूत करते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। अगर इसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो यह हमेशा बहाने ढूंढ लेगा, लेकिन अगर इसे जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो यह आपका साथी बन जाएगा, मुश्किल समय में भी आपको प्रेरित करेगा। जीवन उसे पुरस्कृत नहीं करता जो हार मानने के बारे में सोचता है, बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं और तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक कि उनके सपने साकार नहीं हो जाते। याद रखें, यह सब खोखला सिद्धांत नहीं है, यह एक वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो औसत दर्जे की या रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करती है। हर दिन इस शक्ति को जागृत करें। मैं यहां खेलने के लिए नहीं,
बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा में आपके साथ चलने के लिए हूं। अभी मत रुकिए, इस यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखें, इन शिक्षाओं में और गहराई से उतरें और वहां मुझसे मिलें। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।